श्मशान घाट एक ऐसा स्थान जहां जिंदगी और मौत के बीच की दीवारें मिट जाती हैं, वहां अक्सर खौफनाक कहानियां जन्म लेती हैं। गांव के बाहरी हिस्से में स्थित श्मशान घाट का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। कहते हैं कि इस घाट पर रात के समय कुछ ऐसा घटित होता है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। गांव के बुजुर्गों के अनुसार इस श्मशान घाट पर रात में किसी की परछाई तक नहीं पड़ती थी। सूरज ढलते ही घाट की ओर जाने वाली सड़कों पर अजीब सी खामोशी पसर जाती थी। लोग बताते हैं कि यहाँ रात के समय चीखें सुनाई देती थी, जिन्हें सुनकर अच्छे-अच्छों के पसीने छूट जाते थे। लेकिन इन सब के बावजूद कोई भी साहसी व्यक्ति कभी इन चीखों की सच्चाई जानने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। कहानी की शुरुआत होती है एक नवयुवक से, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन ने गांव की इन कहानियों को चुनौती देने का मन बनाया। उसने ठान लिया कि वह इस श्मशान घाट की रात के रहस्य को सुलझा कर रहेगा। गांव के लोग उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन अर्जुन ने किसी की एक न सुनी। वह अड़ गया कि वह रात को इस घाट पर जाकर वहां होने वाली घटनाओं की सच्चाई जानकर रहेगा। उस रात अर्जुन ने एक दीपक जलाया और अपने साथ एक डंडा लेकर श्मशान घाट की ओर निकल पड़ा। जब वह घाट पर पहुंचा तो चारों ओर गहरा अंधेरा था। दीपक की मध्यम रोशनी में उसने घाट का मुआयना करना शुरू किया। वहां हर जगह राख और जले हुए लकड़ी के टुकड़े बिखरे पड़े थे। अर्जुन ने एक जगह बैठकर इंतजार करना शुरू किया। आधी रात बीत चुकी थी, लेकिन अभी तक कुछ भी असामान्य नहीं हुआ था। तभी अचानक से हवा का झोंका आया और दीपक बुझ गया। चारों ओर अंधेरा और खामोशी पसर गई। अर्जुन को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। उसे लगा जैसे कोई उसके चारों ओर घूम रहा हो। उसने आवाज लगाई, कौन है वहाँ? लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। आवाजें बढ़ती चली गईं और अर्जुन के दिल की धड़कनें तेज हो गई। अचानक से उसके सामने एक धुंधली परछाई दिखाई दी। अर्जुन ने दीपक को जलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी कांपती उंगलियों के कारण वह दीपक नहीं जला पाया। परछाई धीरे धीरे उसके पास आती जा रही थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम कौन हो? परछाई ने धीरे धीरे स्पष्ट आकार लेना शुरू किया और अर्जुन के सामने एक बुढ़िया प्रकट हुई। उसके चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में गहरा दुख था। बुढ़िया ने धीमे स्वर में कहा, मैं यहाँ की रक्षक हूँ। जो भी इस घाट की शांति भंग करने आता है, उसे मैं चैन से नहीं जीने देती। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, मैं यहाँ की सच्चाई जानने आया हूँ। कृपया मुझे मत मारो। बुढ़िया ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा, सच्चाई जानने के लिए तुम्हें यहाँ की रूहों से मिलना होगा। अर्जुन ने उसकी बात मान ली और बुढ़िया ने उसे घाट के दूसरे हिस्से में ले जाकर वहाँ की सच्चाई बताई। उसने कहा, यहाँ कई वर्षों पहले एक भयानक युद्ध हुआ था। इस युद्ध में मारे गए लोगों की आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं। इन्हें मुक्ति चाहिए, लेकिन कोई इन्हें नहीं सुनता। अर्जुन ने उन आत्माओं की मुक्ति का वचन दिया और बुढ़िया ने उसे एक अनुष्ठान करने को कहा। अर्जुन ने वैसा ही किया और धीरे धीरे घाट पर चीख पुकार बंद हो गई। गांव के लोग अब अर्जुन को एक नायक के रूप में देखते थे, लेकिन अर्जुन को उस रात की भयावहता कभी नहीं भूली। श्मशान घाट की खौफनाक कहानी ने लोगों के दिलों में डर जरूर बैठाया, लेकिन अर्जुन की बहादुरी ने उन्हें यह सिखाया कि सच्चाई का सामना करने से ही डर खत्म होता है। इस घटना के बाद अर्जुन ने श्मशान घाट की देखभाल का जिम्मा संभाल लिया और वहां हर आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना करने लगा। उसकी मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे श्मशान घाट एक पवित्र स्थल में बदल गया, जहां लोग अब श्रद्धा के साथ आते थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अर्जुन के इस साहसिक कार्य के बाद भी घाट के रहस्यों की गहराई में और भी बहुत कुछ छिपा हुआ था। अर्जुन की वह रात केवल शुरुआत थी।
एक रात जब अर्जुन घाट पर ध्यानमग्न था, उसे एक नई आवाज सुनाई दी। यह आवाज पहले की चीखों से अलग थी। यह एक गहरे दुख और वेदना से भरी हुई थी। अर्जुन ने अपनी आंखें खोली और देखा कि एक औरत, जिसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी, घाट के किनारे खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अर्जुन ने उससे पूछा, तुम कौन हो? औरत ने कहा, मेरा नाम सविता है। मेरी आत्मा यहाँ फंसी हुई है क्योंकि मेरे अंतिम संस्कार के समय कुछ अनुष्ठान अधूरे रह गए थे। अर्जुन ने उसकी मदद करने का वादा किया और सविता ने उसे उन अनुष्ठानों के बारे में बताया जो अधूरे रह गए थे। अर्जुन ने उन अनुष्ठानों को पूरा किया और सविता की आत्मा को मुक्ति दिलाई। यह अनुभव अर्जुन के लिए एक नया अध्याय था। उसने समझा कि श्मशान घाट पर न केवल युद्ध में मारे गए लोगों की आत्माएं भटक रही थी, बल्कि वहां उन लोगों की आत्माएं भी थी जिनके अंतिम संस्कार के समय कुछ अनुष्ठान अधूरे रह गए थे। अर्जुन ने ठान लिया कि वह हर आत्मा की मुक्ति के लिए पूरी तरह से समर्पित रहेगा। वह रोज रात को श्मशान घाट पर जाता और उन आत्माओं से बात करता जो उसे दिखाई देती थी। हर आत्मा की अपनी एक अलग कहानी थी, एक अलग दुख था और एक अलग अधूरा कार्य था। अर्जुन ने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया कि वह हर आत्मा की मदद करेगा और उन्हें शांति दिलाएगा। श्मशान घाट पर अर्जुन के इन कार्यों की खबर धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। लोग अब अर्जुन की भक्ति और समर्पण की तारीफ करने लगे। कई लोग जो पहले इस घाट से डरते थे, अब श्रद्धा के साथ वहां आने लगे। अर्जुन की मेहनत रंग लाई और श्मशान घाट एक पवित्र स्थल में बदल गया। लेकिन अर्जुन का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। उसे समझ आ गया था कि श्मशान घाट की रहस्यमयी और खौफनाक कहानियों का अंत करना एक लंबा और कठिन कार्य था। उसने अपनी पूरी जिंदगी इस उद्देश्य को समर्पित कर दी। अर्जुन की इस निस्वार्थ सेवा ने उसे गांव का नायक बना दिया। उसकी कहानी ने लोगों को यह सिखाया कि डर का सामना करने से ही उसे खत्म किया जा सकता है। श्मशान घाट की खौफनाक कहानी ने न केवल अर्जुन के जीवन को बदल दिया, बल्कि पूरे गांव की सोच को भी बदल दिया। लोग अब मौत को डर की नजर से नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत के रूप में देखने लगे। अर्जुन की यह कहानी एक मिसाल बन गई कि सच्चाई का सामना करने से ही डर खत्म होता है। उसकी निस्वार्थ सेवा और समर्पण ने श्मशान घाट को एक पवित्र स्थल में बदल दिया, जहां लोग अब श्रद्धा के साथ आते थे। अर्जुन की कहानी आज भी गांव में एक प्रेरणा के रूप में जीवित है। लोग उसकी बहादुरी और समर्पण को याद करके अपने डर का सामना करते हैं और जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की प्रेरणा पाते हैं।